अनदर व्लॉग। आई होप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी आज के व्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। द बिगेस्ट स्ट्रीट फूड आपको मैं दिखाने वाली हूँ इंडोनेशिया में, साउथ सिटी में। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से खाने मिलते हैं और उसके बाद जी इन डिशेज़ के नाम क्या है वो भी मैं ट्राई करूँगी कि पूरा बताने की कोशिश करूँ, क्योंकि मुझे ख़ुद भी नहीं नाम इनके अभी पता है। तो यहाँ पे जो है चिकन स्टेक एंड बक्सो है। तो ये जो आपको बॉल्स नज़र आ रही हैं ये बक्सो है, ये मीट बॉल्स हैं। और इसके अलावा यहाँ पे बड़ा जूसी सा चिकन पड़ा हुआ है। अगर आप स्टेक नहीं खाना चाहते तो केला चिकन आप बाय करके वो भी खा सकते हैं। तो बड़े मज़े की चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये भी एक ख़तून ही है जिन्होंने पॉइंट लगाए हुए, तो सबसे ज़्यादा आपको ख़तून ही यहाँ पे नज़र आएंगी जिन्होंने अपने छोटे छोटे बिज़नेस स्टार्ट किए हुए हैं। वो आगे जाके मैं आपको सारा बताती हूँ। तो यहाँ पे जी चिकन है, फ़िश है, सबको मसाले लगे हुए हैं, बस आपने उठानी है, घर ले जानी है और इसको तड़फा तड़फा के पकाना है। तो यहाँ पे सारे जो मसाले लगा के इन्होंने रखे हुए हैं। ठीक है, हर तरह की फ़िश यहाँ से मिल जाएगी आपको। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं केले के पत्ते में इन्होंने जो है डाल के उसको स्टीम किया हुआ है। स्टीम करने के बाद जो है ना ये सेल करते हैं। और केले का पत्ता यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इस व्लॉग में आपको ज़्यादातर नज़र आएंगे, वो मैं आगे जाके दिखाती हूँ। और जो इस डिश का नाम है वो जी है एनक पिप्स। इस तरह के कुछ नेम होते हैं जो कि मुझे भी नहीं लेना आ रहा। इस तरह इन्होंने अंदर फिलिंग की हुई है अच्छी खासी और ऊपर से उसको बाइंड करके स्टीम किया हुआ है। तो अगर आप कुछ ठंडा पीना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको हर तरह की ड्रिंक्स भी मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे मोमोज़ भी हैं। और मैंने तो एक दफ़ा ट्राई की थी जब मेरी ओरिएंटेशन थी, उस टाइम पे जब मैं इंडोनेशिया आई थी। तो उसके बाद मैंने अभी ट्राई नहीं किया। आज इंशाल्लाह खा के देखूँगी दोबारा से कि इनका टेस्ट किस तरह का है। ये स्ट्रीट फूड जो इतनी बड़ी है तो यहाँ पे भी हम कुछ खाने ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप डिज़र्ट की बात करते हैं तो आपको हर तरह का डिज़र्ट मिल जाता है, लेकिन खीर कस्टर्ड वाली चीज़ें तुहानू इत्थे नहीं लभनी है। तो इस तरह पानी की बोटल्स को ठंडा रखने के लिए फोमिंग शीट का एक बॉक्स बनाया होता है, उसमें बर्फ़ डाली होती है काफ़ी, और बोटल्स जो रखी हैं तो वो ठंडी रहती हैं। और रश आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे, क्योंकि सुबह का टाइम है और सुबह से ये लोग स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइजेज़ की भी क्लासेस हो रही होती हैं, एक्सरसाइज के लिए भी लोग आए होते हैं। तो यहाँ पे देखें जी ये सारे ड्रिंक्स के साथ साथ फ्रूट सैंडविच रखे हुए हैं। और ये जितने फ्रूट सैंडविच रखे हुए थे वो बंदी से मेरी बात हुई है, फ़्लाइट अटेंडेंट थी पहले और वो पाकिस्तान भी जा चुकी है 1 से 2 दफ़ा। तो अभी उसने अपना यहाँ पे बिज़नेस शुरू कर लिया है। तो यहाँ पे जो है ना आपको हर स्टॉल पे ज़्यादातर लेडीज़ ही नज़र आएंगी। तो उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। और ये देखे बड़े मज़े मज़े के जूस भी रखे हुए हैं, ऊपर इनके नाम लिखे हैं, योगर्ट है, वनीला ब्लू है, ठीक है, और कैपुचिनो भी है। तो ये सारे जो है इन्होंने जूसेस रखे हुए हैं। तो ये स्ट्रीट इतनी बड़ी है कि बंदे को 3 से 4 घंटे तो मस्ट लगते हैं सिर्फ देखने में। पूछने में खाने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, सिर्फ देखने में इतना टाइम आपको लग जाता है। तो यहाँ पे जी पड़े हुए हैं अयाम बकर। अयाम बोलते हैं यहाँ पे चिकन को, और बकर ये इनकी डिफरेंट इन्होंने शेप्स दे के बनाए होते हैं, जैसे कि मीट बॉल्स भी लगाने, ठीक है। उसके अलावा और भी काफ़ी जो इन्होंने डिशेस बनाई होती हैं, बकर बोलते हैं उसको, शेप दी होती है बस चिकन को। तो यहाँ पे जी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बनानाज लेके इन्होंने, इसका नाम है पिसांग गोरेंग, ठीक है, बनानाज हैं ये। और इन्होंने कोई मैदे का होता है मीठा सा बना के उसके अंदर बनाना को फिल करके फ्राई किया होता है, क्योंकि यहाँ पे बनानास बड़े यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा। हर मीठी चीज़ में आपको लाजमी बनानास मिलेंगे। तो और ये आगे जी तुर्किश कुजीन। यहाँ पे जो लेडीज़ मुझे मिली थी 4 से 5 थी वो तकरीबन, और उनसे जब मेरी बात हुई है तो वो तुर्किश हैं, अभी यहाँ पे इंडोनेशिया में रह रही हैं। तो ये सारी तुर्किश कुजीन उन्होंने बनाई है। तो उन्होंने अपना भी यहाँ पे पॉइंट लगाया हुआ है खाने का। तो बहुत नाइस लेडीज़ थी वो सारी, और उनसे बात करके बड़ा मज़ा आया है मुझे। तो वो बता रही थी कि उनके पाकिस्तानी वैसे भी बड़े दोस्त हैं, और उन्होंने मुझे देखते पहचान लिया था कि आप भी पाकिस्तानी लग रही हैं हमें। तो ये तुर्किश कुजीन थी यहाँ पे। उसके बाद अगर क्रैकल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्रैकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। हालांकि ये अच्छे नहीं हैं सेहत के लिए, लेकिन फिर भी ये लोग बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। हर खाने के साथ, लंच और डिनर और उसके साथ ये यूज़ किए जाते हैं। तो इनकी भी सेल बहुत ज़्यादा है इंडोनेशिया में।
यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं बीसा नगाटी, इस तरह का कुछ नाम है और बड़े प्यारे प्यारे से जार हैं जिसमें ये ड्रिंक्स तैयार की जा रही हैं। और ये सारी जो है ना, कुछ आइस टी हैं, कुछ आप अगर हॉट टी लेना चाहें तो वो हैं, तो डिफरेंट इसमें आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे भी जी डिज़र्ट ही है। और ये वाला तो हमने, खैर हमारा प्रैक्टिकल हुआ था तब हमने बनाया था। बहुत मज़े की ड्रिंक होती है। तो यहाँ पे जो है ना, ये तकरीबन 15,000 का गिलास है एक, जो ड्रिंक ये तैयार की जा रही है। तो इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं सारे, ठीक है। और नाम भी यहाँ पे लिखे हैं मानिस। ये लास्ट टाइम मैंने अब शॉर्ट में अपलोड किया था पूरी इसकी रेसिपी जो है। तो ये देखें जी, ये बहुत नाइस थे जिनसे बात हुई थी मेरी, उन्होंने प्रॉपर मुझे इसका बताया है कि किस तरह, हालांकि हम इसको पाकिस्तान में बारबेक्यू बोलते हैं, लेकिन इस पे जो है ना इनका नाम चेंज है, इसको बारबेक्यू नहीं बोलते, और ही कुछ नाम है। अयाम, अयाम तो चिकन को खैर बोलते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ लगता है इस तरह का नाम। तो बड़े मज़े के थे। तो यहाँ पे गर्मा गर्म जी तैयार हो रहे हैं। मुझे तो देख के ना पकोड़े ही याद आते हैं, लेकिन केले का पत्ता होता है, ठीक है। पहले इन्होंने, इनकी एक वेजिटेबल है, उन पे इन्होंने मैदा लगाना है, क्योंकि बेसन यहाँ पे नहीं मिलता, तो मैदा लगा के इन्होंने इसको फ्राई करना होता है। और अगर आप चिकन, बीफ और मटन नहीं खा सकते, यानी कि आपको प्रोटीन चाहिए और वो चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं मिली, तो आप इसको खा लें। और ये बहुत मज़े का होता है, आपकी प्रोटीन पूरी करता है। उसके अलावा यहाँ पे जी सूप बन रहा है, तो सूप में लाजमी जो है ना इन्होंने बक्सो डाले होंगे, क्योंकि अक्सर यहाँ पे लगा आपको सूप रहा होता है लेकिन उसमें बक्सो होते हैं। ये देखें, इसका नाम है सरोतो, ठीक है। और नाम भी बड़े औखे औखे हैं। और फिर आ जाती है, ये देखें कितनी तीखी जो है ना इन्होंने चिली की बनाई हुई है सॉस। बहुत मिर्ची है इसमें, क्योंकि ये लोग बहुत स्पाइसी खाते हैं, कि एक चम्मच इनके लिए कुछ भी नहीं है, और हमारे पूरे टब्बर के लिए एक चम्मच होता है, उसमें भी ज़ाहिरी गाल है। हुण मैं सच ही दसना, मिर्ची इतनी ज़्यादा खाते हैं और हम लोग तो कभी भी नहीं इतनी खा सकते वैसे ही। तो जी उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी काफ़ी कुछ रखा हुआ है। और नासी बकर आ जाते हैं फिर से। नासी बकर जो केले का पत्ता होता है, उसके अंदर जो है ना इन्होंने कुछ वेजिटेबल्स होती हैं, कुछ चिकन होता है, तो उसको बांध के उसके अंदर फिलिंग करके उसको बांध के उसको स्टीम दिया जाता है। तो फिर आ जाते हैं यहाँ पे जी, यहाँ पे जो है ये भी डिज़र्ट ही बन रहा है, और खीर टाइप लग रहा था, वाइट कलर की जो खीर होती है, लेकिन खीर नहीं थी। तो ये इन्होंने प्याला तैयार करना है पूरा। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ कि अगर ये मीठा खा रहे हैं तो उसमें लाजमी जो है ना कुछ खट्टा ऐड करेंगे, यानी कि इन्होंने कुछ नमकीन या खट्टा ऐड कर देना उसमें, जैसे कि ये सोया सॉस डाल रहा है उसके ऊपर। तो जो इन्होंने खीर बनाई हुई है बॉयल्ड राइस करके ही बनाई हुई है, हमारी तरह खीर नहीं है वो। तो ये इस तरह का कुछ डिज़र्ट है जो तैयार कर रहा है। उसके बाद गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैं देख रही थी कुछ ठंडा मिले, तो ड्रिंक्स यहाँ पे वैसे भी इन्होंने रखी हुई हैं और ऊपर प्राइस लगाए, तो मैंने लेमन टी लिया, लेकिन लेमन टी जो मुझे नींबू पानी का ही टेस्ट आया आज। तो 5,000 का मिला है कप एक। और यहाँ पे जी इन्होंने डोनट्स भी रखे हुए थे। लग तो बड़े मज़े के रहे हैं, अब पता नहीं खा के पता चलेगा किस तरह के, लेकिन मज़े के लग रहे थे। और यहाँ पे रश काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मैं सुबह 6 बजे आई हूँ और अभी बड़ा रश हो गया, 9 बज गए थे। और यहाँ पे देखें केक्स भी रखे हुए हैं, कि अगर आप मीठा खाना चाहते हैं तो केक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इतना ज़्यादा रश देख के मुझे लग रहा है कि तकरीबन एक टाइम पे यहाँ पे 1000 बंदा तो लाजमी होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए हैं। और जो बंदा इस जगह को रेंट पे देता है उसकी तो मौजें हैं भाई। अच्छा खासा लोगों का भी बिज़नेस चल रहा है और उस बंदे का भी बिज़नेस चल रहा है। तो यहाँ पे आपको हर तरह का फूड जो है ना वो मिलने वाला है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ और स्पेशल सा। तो इसने कुछ नूडल्स टाइप डाला है कढ़ाई में, ठीक है। और एक स्टिक ली है, उसके साथ उसको इसने जल्दी से रोल करना शुरू किया है। तो इसका नाम भी हम पूछते हैं क्या है। और साथ में इन्होंने बक्सो जो है ना वो तैयार हो रहे हैं, क्योंकि बक्सो इनकी फ़ेमस डिश है। आप कहीं भी चले जाएं, नासी गोरेंग और उसके बाद नूडल्स हो गए, बक्सो हो गए, ये इनकी बड़ी फ़ेमस डिश है यहाँ पे। तो जी ये मुझे कुछ समोसे टाइप नज़र आए हैं, बड़े मज़े के लग रहे थे। पाकिस्तान याद आ गया मैनू, लेकिन इनका नाम कुछ और ही सी। इसका नाम है जी बतागोर चिलोक। सी को यहाँ पे ची बोला जाता है, तो चिलोक सी इस तरह का नाम है। ये चिकन को कट कर रही हैं और ये एक तंदूर टाइप इन्होंने बनाया हुआ है, जैसे कि वो लस्सी का चाटी नहीं होती, उस तरह का कुछ इन्होंने तंदूर टाइप के अंदर रखा हुआ था।
तो यहाँ पे भी सारी फ्राई चीज़ें ही सेल हो रही हैं। इस तरह खड़े हैं, अपनी मर्ज़ी का आप डाल सकते हैं, जौन सा भी डालना है। शॉपर आपको पकड़ा देते हैं, ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से डालें और उनको दे दें, तो वो पैसे दे दें साथ में आपको। उनको इसलिए पकड़ाना पड़ता है, बाद में दिखाना पड़ता है, और चिलीज़ उसमें ऐड करते हैं। तो इधर चोरी वाला काम नहीं है, बस बड़े मज़े से आराम से खड़े हैं, अपनी अपनी चीज़ें डाल रहे हैं और लेके जा रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इतना रश है, उनको दुकानदारों को कोई फ़िक्र नहीं है, उन्हें पता है कि कस्टमर ने चोरी नहीं करनी, बस चीज़ें डालनी हैं और पैसे पकड़ाने हैं, ले जानी है। तो ये बड़ी अच्छी बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी कुछ मीठी चीज़ें ही हैं, और मेरा ख़्याल ये बच्चों के खाने वाली थी, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का ही रश था सबसे ज़्यादा। और ये आंटी जो है ना, इन्होंने यहाँ पे केले के पत्ते में ही चिकन की फिलिंग करके और कुछ एक दो चीज़ें और उन्होंने ऐड करके स्टीम कर दिया है। लास्ट में मैंने दिखाया था, लेकिन वो डिश डिफरेंट थी। और यहाँ पे जो है ना, मैंने बताया था कि केले के और बहुत ज़्यादा आपको पत्ते नज़र आने वाले हैं, तो डिफरेंट इन्होंने ना उसमें फिलिंग की, और बचांग उसका नेम था। तो यहाँ पे जूसी एंड क्रिस्पी जो है ना चिकन स्टेक फिर से आ गया, क्योंकि लास्ट टाइम ये भाई मुझे मिले थे, बड़े नाइस थे, और इन्होंने सारा इस डिश के बारे में बताया था कि यहाँ पे स्पाइसी बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो ये वाले जो है ना पीस इन्होंने स्पाइसी ही तैयार कर रहे हैं। तो चिकन स्टेक है यहाँ पे, और अच्छा खासा हैवी है, यानी कि एक पाव से ज़्यादा ही एक पीस है। मैं तो सोच रही हूँ कि शायद आधा किलो है, लेकिन अच्छा खासा ये पीस था। तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे और क्या है, क्योंकि बड़ी डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही थी देखने को, और इन्होंने बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें रखी हुई हैं। और ये सेल कर रही हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं और स्पाइसी वेजिटेबल्स हैं। चिली आपको नज़र आ रही होगी, उसके साथ ही बीफ पड़ा हुआ है, जो कि पता नहीं इन्होंने क्या डाल के बनाया है। बीफ है और उसमें कुछ और भी ऐड किया हुआ है, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि मिस्सा गोश्त नहीं जिसे कहते, वो उस तरह की फीलिंग आ रही थी कि शायद वो डिश है ये। और ब्लैक अंडे आपको नज़र आ रहे होंगे, तो मैंने उससे पूछा भी था, उन्होंने किसी का नाम बताया था मुझे, परिंदे का जिसके अंडे हैं ये, क्योंकि यहाँ पे जो है कोयल के अंडे भी बड़े यूज़ किए जाते हैं, डक के अंडे भी बड़े ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि हमारे सिर्फ मुर्गियों के ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे डक होगी, कोयल होगी, तो इनके अंडे बड़े ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो जी डिज़र्ट में ये वाला केक है, बड़े मज़े का होता है। इसमें चॉकलेट की फिलिंग की होती है, और उसके ऊपर जो है ना इन्होंने चीज़ थोड़ी सी डाली होती है, तो हर फ्लेवर में आपको मिल जाता है। ये बड़े मज़े का फ्रेश सामने तैयार कर रहे हैं। तो ज़्यादातर चीज़ें यहाँ आपको यहाँ पे फ़्रेश मिलेंगी, जो आपके सामने बनाई जाएंगी। लाइव कुकिंग चल रही होती है, और मौसम बड़ा खूबसूरत था, तो बड़ा मज़ा आया है मुझे वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे फ्रूट्स हैं कुछ, तो उस फ्रूट्स के ऊपर चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट होगी, जौन सी चॉकलेट आप डलवाना चाहें वो डलवा सकते हैं। तो ये वाला कप जो 25,000 का था, यानी कि पाकिस्तानी जो है ना 600 बनता है, तो ये पूरा बॉक्स जो तैयार किया जाता है। आप वैसे फ्रूट्स लेना चाहते हैं तो वैसे भी ले सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब आप इनको पैसे वगैरह पे करना है, आपके पास कैश नहीं है, तो आप इनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने QR कोड लगाया हुआ है, उसके ज़रिए आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ATM कार्ड भी यहाँ पे यूज़ हो जाता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको कैश जेब में लेके घूमना नहीं पड़ता। तो जी इधर आ जाते हैं, बेकरी की कुछ चीज़ें हैं, आवाज़ पनास का नेम है, तो ये बड़ा मज़े का लग रहा है। और इसी तरह पूरा आपको मिलना है बॉक्स में रख के, और इसकी जो प्राइस थी वो तकरीबन 35,000 थी। तो ये सबसे फेवरेट मेरा भाई, जहाँ पे मुझे पराठा रोल नज़र आ गया भाई बस। और इसमें इन्होंने बीफ ऐड किया है, बंगो जियो इसका नेम है, लेकिन मैं इसको जो पराठा रोल ही बोलूँगी, ठीक है। फ़्रेश फ़्रेश बन रहा है, बड़ी मज़े की इसकी खुशबू आ रही थी। और इसकी प्राइस जो 18,000 है, यानी कि 400, और इसमें बीफ ऐड किया हुआ है। और फिर आ जाते हैं इधर, तो ये जो ख़ातून है इन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ पे लगाया हुआ है। इस डिश का नाम सुन के मुझे बड़ी हैरानगी हुई है कि इसका नाम जो है ना कॉर्न डॉग रखा हुआ है। तो सॉल्टी भी मिल जाता है, स्वीट में भी मिल जाता है, तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कॉर्न डॉग। तो खैर पता नहीं क्या सोच के इन्होंने यह नाम रखा है। तो यहाँ पे देखें, ये भी सारी ड्रिंक्स ही हैं, प्राइसेस ऊपर मेंशन की हुई हैं कि कौन सी आप लेना चाहते हैं। सबसे कम प्राइस में जो 5,000 की मिलेगी आपको। तो नीचे जो है ना इन्होंने ड्रिंक्स के साथ साथ डिज़र्ट भी रखे हुए हैं। और आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि 15 से 20 साल की जो लड़कियां हैं ना, सबसे ज़्यादा आपको स्टॉल्स पे वो भी नज़र आएंगी।
वो जो है अपना साथ साथ बिज़नेस भी चलाती हैं, पढ़ती भी हैं और काम भी कर रही हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे जो है शुरू से अपना काम जो है ना वो करना सीख जाते हैं। तो ये डिश का नाम है पंटोल। तो ये भी बक्सो टाइप होती है, मीट बॉल्स होती हैं और स्पाइसी ये थोड़ी सी हैं। और फिर आ जाते हैं, ये वाली मुझे बड़ी मज़े की लगी हैं टोकरियाँ, इसको मैं कह लूँ। तो मक्खियों से बचाने के लिए ना इन्होंने अंदर रखा हुआ है, बड़ा ट्रेडिशनल सा बनाया हुआ था ये सारा जो है ना इन्होंने। और यहाँ पे स्पाइसी खाने थे, तो डिफरेंट इनके नेम थे। अयाम भी था, यानी कि चिकन वगैरह भी था यहाँ पे, और कुछ वेजिटेबल्स थी। लेकिन बड़ा ही यूनिक इन्होंने ये वाला जो स्टॉल था ना, ये मुझे बड़ा पसंद आया है। तो यहाँ पे जी बॉक्स में पैक करवाना चाहते हैं बॉक्स में पैक करवा लें, खाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बैठ के खा भी सकते हैं। तो ये बड़ा मज़े का लग रहा था। देखिए एक टोकरी सी बनाई हुई है और उसी में ना ये सेल कर रहे हैं। तो इसका नाम जो है ना नासी लिवात था। नाम भी बड़े औखे हैं इनके। तो खाने इतने ज़्यादा हैं कि मैं मुकने वाली हो गई हूँ, खाने नहीं मुक रहे। तो बड़ी मज़े मज़े के हैं। और केले के पत्ते के अंदर राइस भी होते हैं, जो उसको ऐड करके राइस को तो उसको स्टीम दी जाती है और बहुत फेमस डिशेस में शुमार किया जाता है उनको यहाँ पे। तो ये भी देखें ट्रेडिशनल इन्होंने रखी हुई हांडियाँ, मिट्टी की हांडियाँ, और बड़ी मज़बूत हांडी है ये, जिसके ऊपर कुछ छाबा टाइप सा ढक्कन बना के रखा है। और ये देखें आप, ये भी मिट्टी की बनाई हुई है लेकिन बड़ी मज़बूत थी, टूटती नहीं है। सेट के देख लो, ये टूटनियाँ नहीं है, बड़ी अच्छी थी। और उसके अलावा जो है, और ये जो जिन्होंने लगाई हैं वो ज़रा 50 से ऊपर की एज की औरतें थीं, जिन्होंने ट्रेडिशनल ज़्यादा लगाए हुए थे। तो यहाँ पे भी जी बक्सों का स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पे भी एक आंटी है, उन्होंने बक्सो बाकर लगाया हुआ है, ठीक है। और बक्सों में ये कुछ सोया सॉस ऐड की जाती है, उसके बाद चिली सॉस होती है। और ये देखिए आप, बड़े यूनिक से और अथेंटिक फूड है, बड़ा मज़ा आता है इनको देख के। तो नूडल्स वगैरह भी यहाँ पे हैं, माए माए आयाम उसको बोलते हैं। तो ये देखिए इस तरह वो बॉइल्ड किए हैं और यखनी के अंदर ही बॉइल्ड किए हैं करके, उसमें उन्होंने कुछ सॉसेस डाली हैं और डाल के जी इनके तैयार हो गए हैं। और इसके ऊपर एक दो चीज़ें और डालेंगी, जैसे कि आपको ये हरे हरे पत्ते नज़र आ रहे हैं, ये भी इनकी कोई वेजिटेबल्स ही हैं जो इसको नूडल्स के ऊपर डाल के खाया जाता है। तो उसको आप संबल भी बोल सकते हैं। और ये कोई प्याला ना 20,000 में तैयार होता है और ये सॉल्टी होता है। तो आप वहाँ पे बैठ के भी खा सकते हैं और पैक करवाना चाहे तो पैक भी करवा सकते हैं। उसके अलावा देखते हैं, ये देखें यहाँ पे ये नूडल्स तैयार करने के लिए बनाया गया है कि आपने अगर नूडल्स बॉईल करने हैं तो ये चूल्हा चलता रहना है, ठीक है। बस वो इस तरह रखे हुए इन्होंने, उसके अंदर डालें अपने, तो बॉइल्ड हो जाते हैं। जैसे मैंने पीछे भी दिखाया, तो मानीस इसको बोलते हैं। तो इस यहाँ पे भी डिफरेंट डिशेस पड़ी हुई हैं। तो ये देखिए आपको सबसे ज़्यादा वही बात के खतून्स ही यहाँ पे नज़र आ रही हैं जो सेल कर रही हैं चीज़ें। और बड़ी अच्छी बात है कि अपना काम खुद करती हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करती। और यहाँ पे भी जो सारा जूसी चिकन ही नज़र आ रहा है, बड़ा मज़े सा। और स्टेक है ये भी। तो एक चीज़ मुझे ज़रा इनकी अच्छी नहीं लगती, जो कि ये है कि ये चिकन के ऊपर से चर्बी नहीं उतारते, वाइट कलर की जो उसकी चर्बी होती है वो नहीं उतारते। तो इसी तरह इसको खाते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी, अगर आप उतरवाना चाहते हैं तो आप उतरवा के खा सकते हैं, वैसे ये हलाल है, तो उनसे पूछ भी सकते हैं आप। तो ये देखें 80 ईयर्स ओल्ड ख़तून है यहाँ पे जो सेल कर रही हैं, और उन्होंने भी सारा ट्रेडिशनल और अथेंटिक फूड था जो यहाँ पे रखा हुआ है। तो उनसे बात करके भी बड़ा मज़ा आया है। तो उनकी जो डिश है उसमें अयाम था, वो मैंने ट्राई किया, मुझे बड़ा मज़ा आया।
तो आई होप आज का व्लॉग आपको बड़ा अच्छा लगा और इन्जॉय किया हो आपने। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।